मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। बस मेरी ये बात मान लो। मैं जानता हूं तुम थक गए हो। तुम रोज मुस्कुराने की कोशिश करते हो लेकिन अंदर से रो पड़ते हो। तुम लोगों के सामने मजबूत बनने का अभिनय करते हो लेकिन जब अकेले होते हो तो मन कहता है अब और नहीं। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा ये मौन, ये चुप्पी, ये भारी सांसें, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम सोचते हो कि शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा, शायद ईश्वर व्यस्त है, शायद तुम्हारी प्रार्थना में कोई कमी रह गई। लेकिन सुनो, अगर मैं तुम्हें सुन नहीं रहा होता तो आज ये शब्द तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचते। तुम हार नहीं रहे हो, तुम्हें हराया जा रहा है तुम्हारे अपने विचारों से। तुम्हारा मन तुम्हें कहता है तू कमजोर है, तुझसे नहीं होगा, दूसरे आगे निकल गए, तेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। और तुम हर दिन इन बातों पर विश्वास करते जा रहे हो। यहीं पर तुम गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें बताने आया हूं, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। और जब सेवक ही स्वामी बनने लगे तो जीवन में अराजकता फैलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हारी समस्या बड़ी नहीं है, तुम्हारी चेतना छोटी हो गई है। तुमने अपने आप को केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित कर लिया है। लेकिन सुनो, तुम वही हो जो कभी डरा नहीं था, जो कभी हार मानना नहीं जानता था, जो कभी छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं था। तो फिर आज क्या हो गया? आज तुम परिणाम से डर रहे हो, आज तुम तुलना में जी रहे हो, आज तुम दूसरों की गति देखकर अपने मार्ग को गलत समझने लगे हो। याद रखो, हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम दर्द महसूस मत करो। मैं ये कहता हूं, दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो वह तुम्हें पकड़ लेगा। आज मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, बस एक बात मान लो। जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा तो तुम चुपचाप कहना, मैं कोशिश जारी रखूंगा, बस इतना। क्योंकि प्रयास तुम्हारा अधिकार है, परिणाम मेरा। और जो अपना काम ईमानदारी से करता है उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। लेकिन अभी तुम्हारा मन भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर प्रश्न है, तुम पूछना चाहते हो, महाराज अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर इतना कष्ट क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक गहरी सच्चाई समझनी होगी। और वही सच्चाई तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। मैं जानता हूं तुम पूछ रहे हो, अगर आप मुझे हारने नहीं देंगे तो फिर यह संघर्ष क्यों? सुनो ध्यान से, ईश्वर तुम्हें कभी तोड़ता नहीं है, ईश्वर तुम्हें तराशता है। जिस पत्थर को चोट नहीं लगती वह मूर्ति नहीं बन पाता। तुम जिस अवस्था में हो वह दंड नहीं है, वह प्रशिक्षण है। लेकिन समस्या यह है कि तुम परीक्षा के समय अपने आप को दोषी समझ लेते हो। तुम कहते हो शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद मैं योग्य नहीं हूं। नहीं, तुम योग्य हो, इसीलिए यह भार तुम्हें दिया गया है। जो सहन नहीं कर सकता उसे युद्ध भूमि में नहीं उतारा जाता। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, नहीं, तुम्हें अलग किया गया है। अकेला नहीं, भीड़ में सब चलते हैं, लेकिन जो चुने जाते हैं उन्हें एकांत दिया जाता है ताकि वे स्वयं को पहचान सकें। देखो, जब बीज मिट्टी में जाता है तो ऊपर से लगता है सब समाप्त हो गया, अंधेरा, दबाव, चुप्पी। लेकिन वहीं नया जीवन जन्म लेता है। आज तुम उसी अवस्था में हो। अगर तुम्हें हर उत्तर तुरंत मिल जाता तो तुम्हारा विश्वास गहरा नहीं होता। मैं चुप हूं क्योंकि तुम सुनना सीख रहे हो। मैं रुका हुआ हूं क्योंकि तुम धैर्य सीख रहे हो। तुम कहते हो मैं रोज प्रार्थना करता हूं फिर भी हालात नहीं बदलते। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम वही बने हो जो उन बदले हुए हालात को संभाल सके? कभी कभी परिस्थिति नहीं बदलती, व्यक्ति बदलता है। और जब व्यक्ति बदल जाता है तो परिस्थिति को बदलने की जरूरत ही नहीं रहती।
तुम मुझसे चमत्कार चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारा जागरण है। आज अगर मैं तुम्हारा दुख हटा दूं तो तुम कुछ समय के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें मजबूत बना दूं तो कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। और मैं वही कर रहा हूं। बस तुम ये मान लो, जो हो रहा है वह तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया है। लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में एक डर बचा है, भविष्य का डर, असफलता का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर। अब समय आ गया है उस डर की जड़ काटने का। और वही बात मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊंगा। वो बात अगर तुमने मान ली तो फिर कोई शक्ति तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगी। डर तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। डर के आगे झुक जाना यही समस्या है। डर बाहर नहीं होता, डर तुम्हारी कल्पना में होता है। तुम भविष्य को सोचकर आज को मार देते हो। तुम कहते हो अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने ये सोचा कि अगर तुम सफल हो गए तो? मन नकारात्मक कल्पना में तेज है, लेकिन सकारात्मक में आलसी। इसीलिए मैं तुम्हें एक साधना देता हूं। जब भी डर आए अपने आप से पूछो, क्या ये डर अभी घट रहा है या मैं इसे सोच रहा हूं? अधिकांश डर कभी घटते ही नहीं, वे केवल सोच में जन्म लेते हैं और सोच में ही मर जाते हैं। तुम्हें आज से एक बात का अभ्यास करना है, तुम परिणाम का बोझ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम केवल कर्म संभालो। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से करता है उसके जीवन की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कर्म भी करना चाहते हो और परिणाम भी नियंत्रित करना चाहते हो। यही तनाव है, यही चिंता है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब तक शांति नहीं आएगी। और सुनो, तुम्हें हर दिन मजबूत महसूस होना जरूरी नहीं है, तुम्हें केवल ईमानदार रहना जरूरी है। कभी कभी टूटकर भी जो आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा होता है। आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अगर तुम सत्य के साथ चलोगे, अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटोगे, अगर तुम अपने भीतर की आवाज को नहीं दबाओगे,